नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा। 5 ग्रहों की युति का मतलब है कि कुंडली में 12 कोष्ठक होते हैं। 12 कोष्ठक में से किसी एक कोष्ठक में 5 ग्रह एक साथ बैठे हों, यही 5 ग्रहों की युति का मतलब है। मित्रों, यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु ये 5 ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं। कई विषयों के जानकार का मतलब है कि ये लोग किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं और साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी एक काम में माहिर होते हैं और बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग ऑलराउंडर होते हैं, इनको सब कुछ आता है और जो काम इनको नहीं भी आता है उस काम को भी ये लोग जल्दी से सीख लेने वाले होते हैं। इन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है और ये लोग किसी न किसी अच्छे परिवार से संपर्क रखने वाले या फिर किसी संस्कारवान या फिर किसी बड़े परिवार से संपर्क रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान, विद्वान और समझदार होते हुए भी कोई ना कोई गलत काम करने वाले होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि ये काम करना गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ करके गलत काम करने वाले होते हैं। ये लोग साहसी होते हैं, अति उत्साही होते हैं, किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हैं या फिर किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डट कर के खड़े रहने वाले होते हैं। यदि कभी इन लोगों को अंदर ही अंदर डर लग भी रहा हो तो भी ये लोग सामने वाले व्यक्ति को या फिर समाज के लोगों को पता नहीं चलने देते हैं कि इन लोगों को डर लग रहा है। बाहर से ये लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और ये लोग थोड़े साहसी पराक्रमी होते भी हैं। कभी कभी ही इनको डर लगता है, ज़्यादा इनको डर लगता भी नहीं है। ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारा धन कमाने की इच्छा रखने वाले, बहुत सारा सुख इकट्ठा करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। कभी कभी अति महत्वाकांक्षा के कारण इन लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन कभी कभी अति महत्वाकांक्षा के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग धन कमाने में बहुत माहिर होते हैं। एक जगह से धन कमाने के बाद में दूसरी जगह से धन कमाने के जुगत में लग जाते हैं और इसी कारण से ये लोग अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की एक बहुत गलत आदत होती है, ये लोग जल्दबाज बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए और जल्दबाजी के कारण कभी कभी ये लोग बिना सोचे समझे कोई ना कोई डिसीजन ले करके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और यदि आपने अपने ही डिसीजन से अपना ही नुकसान किया है तो आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, अपने मन में ही पश्चाताप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों को इन्हीं लोगों के डिसीजन से ही परेशानी होती है और इन लोगों के ज़्यादातर डिसीजन गलत हो जाते हैं और गलत डिसीजन के कारण इन्हीं लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से सारी समस्याओं को पार करने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। जो समाज के धनवान लोग हैं या फिर समाज के जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं और पीठ पीछे उन्हीं लोगों का विरोध करने वाले भी होते हैं। ये बहुत चालाक होते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखते हैं और उन्हीं लोगों का विरोध भी करते हैं। बड़े बड़े लोगों को पीठ पीछे नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग विद्रोही स्वभाव के होते हैं, समाज में विद्रोह खड़ा करने वाले, समाज में क्रांति खड़ी करने वाले होते हैं। ये लोग नेता स्वभाव के होते हैं। इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है और यही कारण है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति के अधीन रह कर के काम नहीं कर पाते हैं और यदि मजबूरी में इन लोगों को किसी भी व्यक्ति के नीचे रह कर के काम करना भी पड़े तो ये लोग अपने आप को बहुत दबा दबा महसूस करते हैं। इसीलिए यदि ये लोग जॉब करते हैं तो इन लोगों के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर अपने बॉस से मतभेद होते रहते हैं।
ये लोग किसी न किसी समाज के या फिर किसी संस्था के मुखिया होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी समाज या फिर किसी संस्था से जुड़े हुए रहने वाले होते हैं। ये लोग समाज में फेमस भी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये लोग समाज में जितने प्रसिद्ध होते हैं उतने ही बदनाम भी होते हैं। कहने का मतलब है कि समाज में बहुत सारे लोग इनकी बुराई भी करते हैं और बहुत सारे लोग इनकी बड़ाई करने वाले भी होते हैं, और समाज के ज़्यादातर लोग इनकी पीठ पीछे इनकी बुराई करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके मुंह पर तो कोई व्यक्ति इनको कुछ नहीं कह सकता। मुंह पर कहने से लोग डरते भी हैं। यदि इनकी एकदम मुंह पर कह देंगे तो ये लोग आक्रामक भी हो जाते हैं। इन लोगों को क्रोध भी जल्दी आता है। ये लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और कभी कभी गुस्सा में आकर के अपना ही नुकसान करने वाले होते हैं। ये लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं और तामसी प्रवृत्ति का होने के कारण ये लोग कभी कभी कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान भी होते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाने के कारण इन लोगों को परेशानी होती है, अथवा सही समय पर सही बात नहीं बोल पाने के कारण इन लोगों को परेशानी होती है। ये लोग यदि नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें साथ में काम करने वालों से भी इनके मतभेद होते हैं, या फिर अपने बॉस से या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होते हैं। ये लोग यदि कोई असामाजिक काम करते हैं तो इसमें इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। असामाजिक काम का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता, इस तरह का काम यदि ये लोग करें तो इन लोगों को फ़ायदा होता है। इन लोगों का कैरियर तो लगभग सफल होता है, लेकिन इन लोगों का पारिवारिक जीवन और इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इनके वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होते रहते हैं, अथवा इनके परिवार में भी थोड़े मतभेद होते रहते हैं। परिवार के बड़े लोगों से, अपने माता पिता से या दादा दादी या चाचा चाची, बड़े लोगों से इनके मतभेद हमेशा चलते रहते हैं, और इसी कारण से इन लोगों को परिवार में थोड़ी मानसिक परेशानी होती है। कभी कभी ये लोग अपने आप को परिस्थितियों में उलझा हुआ महसूस भी करते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सपने इन परिस्थितियों में उलझे होने के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये लोग कुछ करना चाहते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, तो ये लोग किसी न किसी अपनी परिस्थिति, कोई ना कोई मजबूरी के कारण, उलझ जाने के कारण नहीं कर पाते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, ये 5 ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं, तो आप दुर्गा जी का पूजन करिए। प्रतिदिन अष्टभुजा माता का पूजन करिए और साथ में शिव जी का पूजन करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।